हे सुशांत भाई, आप जाकर भी हमारे बीच हमेशा रहने वाले हो। हम केदारनाथ के दर्शन अपने जीवन में कभी नहीं कर पाए, लेकिन आपकी मूवी ने ही हमें केदारनाथ के दर्शन कराए। छिछोरे मूवी में आपने ही तो हमें सिखाया है कि लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, आगे बढ़ते ही रहना है। और 2011 का वर्ल्ड कप हमारी फैमिली में तो ऐसा लगता है कि आपने ही जिताया है। MS धोनी ने तो उस मैच में ही काम किया है, लेकिन जब भी हमें 2011 वर्ल्ड कप की हाइलाइट्स देखनी होती है तो हम आपकी ही मूवी हमेशा देखते रहते हैं। जो लोग डिप्रेस्ड होने के बाद में सुसाइड कर लेते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दिख जाता है कि इनकी मौत यहाँ प्रेशर डलने की वजह से हुई है। एक्चुअली बात तो ये है कि प्रेशर यहाँ नहीं, प्रेशर यहाँ डला है। काश ऐसी कोई मशीन होती जो यहाँ के प्रेशर को चेक कर पाती तो हमारे सामने एक सही रिपोर्ट आ जाती। सुशांत सिंह राजपूत जी के जाने के बाद में ये बात पूरी तरह से डिक्लेयर्ड हो जाती है कि आपके पास में कितनी ही बड़ी सक्सेस क्यों ना हो, आप कितने ही ऊंचे पायदान पर क्यों ना बैठे हो, आपके पास में कितना ही धन दौलत माया क्यों ना हो, जब तक आप अंदर से तैयार नहीं हैं, आप अंदर से प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आपकी अंदर की दुनिया कंट्रोल नहीं है, तो आप बाहरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना जरूरी बड़ी से बड़ी सक्सेस हासिल करने के लिए एजुकेशन लेना होता है, उतना जरूरी ही अपनी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान लेना होता है, क्योंकि सक्सेस हमारी टिकाऊ नहीं रह सकती। और अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो गलत से गलत बात भी हमारे अंदर ट्रिगर कर सकती है। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि डिप्रेशन बहुत खतरनाक होता है, डिप्रेशन खतरनाक नहीं होता है। हर उम्र में एक ना एक बार डिप्रेशन जरूर आता है, लेकिन वो इंसान एक बार उस डिप्रेशन को हैंडल कर ले, क्योंकि डिप्रेशन डीप नॉलेज को ही बोलते हैं। अगर आप डीप गहराई से सोचकर विचार कर सकते हैं कि कैसे आप इससे बाहर आ सकते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूं कि एक बार अगर आप डिप्रेशन से बाहर आ गए तो जिंदगी में जितनी बार भी आप डिप्रेस्ड होंगे उतनी बार ही आप दुगना तेजी से वापस खड़े होंगे। क्या डिप्रेशन सच में उतना खतरनाक है? नहीं दोस्तों, डिप्रेशन सच में खतरनाक नहीं है। डिप्रेशन में अक्सर लोग क्या करते हैं, लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं। यही हमें डिप्रेशन की और गहराई में पहुंचा देता है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज है लोगों से कनेक्ट रहना, लोगों से बातचीत करते रहना, लोगों से जुड़े रहना, और सबसे बड़ी बात, लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना। क्या डिप्रेशन सच में बहुत खतरनाक है? डिप्रेशन खतरनाक नहीं है। अगर खतरनाक है तो डिप्रेशन में आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ना। अगर एक बार आपकी मेंटल हेल्थ बिगड़ गई तो एक छोटी से छोटी गलत बात भी आपको ट्रिगर कर सकती है और आपको गलत काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो मेंटल हेल्थ को हम कैसे ठीक रखें और डिप्रेशन से कैसे बाहर हम आ सकते हैं? जो लोग सोचते हैं कि डिप्रेस होने के बाद में हम लोगों से बात नहीं करेंगे, लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं करेंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और लोगों से बातचीत करना बंद कर देंगे, ऐसा करने से हम और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। यदि हमें डिप्रेशन से बाहर निकलना है तो लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, लोगों के साथ बात करनी पड़ेगी, लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना पड़ेगा, तभी हम पूरी तरह से डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे और अपनी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी बना पाएंगे। क्या डिप्रेशन से बाहर आना बहुत मुश्किल है? नहीं दोस्तों, बहुत आसान है। जब हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं तो हमें ना ही डिप्रेशन को फेस करना है, ना ही डिप्रेशन से लड़ना है, ना ही डिप्रेशन के अगेंस्ट जाना है, बस हमें डिप्रेशन को समझना है। क्योंकि डिप्रेशन का मतलब ही होता है डीप नॉलेज करना, गहराई तक समझना, गहराई तक विचार करना। याद रखिएगा, जो भी आज तक दुनिया में बड़े से बड़े लेजेंड्स बने हैं वो अपनी लाइफ में एक बार बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन में रहे हैं।